मेरे प्यारे युवा साथियों, नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सही से चल रही होगी। दोस्त, मैं AK महेश्वरी आज आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो वर्साय की संधि जर्मनी के साथ की गई थी और इस संधि के तहत जर्मनी से बहुत सारा अधिकार को मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया था। ट्रीटी ऑफ वर्साय जो 1919 ईस्वी जून के टाइम में हुआ था। दोस्त, आपको पता करना है डेट और आप इसे कमेंट करके हमें बताइएगा। हारे देशों के साथ सोलहनामा कर लेना प्रथम विश्व युद्ध की संधि कहलाया। सोलहनामा मतलब दोस्त समझौता होता है। 18 जून 1918 को पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ या बुलाया गया। कहाँ दोस्त? तो ध्यान में रखिएगा, पेरिस, फ्रांस की राजधानी। इसी शांति सम्मेलन के फलस्वरूप वर्साय की संधि का आगाज हुआ और 5 राष्ट्रों के साथ संधि हुआ, जिसमें से एक जर्मनी था और यही जर्मनी इस वर्साय की संधि में बहुत सारा प्रतिबंध को झेला। और यह वर्साय की संधि अगर देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। यह संधि जर्मनी के एगेंस्ट में था, जिसमें जर्मनी पर अत्यधिक दबाव डालकर युद्ध का क्षतिपूर्ति वसूला गया। दोस्त, इस वर्साय की संधि में युद्ध को जर्मनी को इतना परिताड़ित किया गया, इतना उस पर प्रेशर किया गया, जिसमें उनके लोगों ने, जर्मनी के रहने वाले लोगों ने और एक साधारण सा सिपाही हिटलर था, इस चीज को देखकर उसे दिल में हट हुआ और यही 20-25 साल के बाद एक बहुत बड़ा तानाशाह बनकर आता है और पोलैंड पर आक्रमण कर 1 सितंबर को जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर देता है एवं अन्य प्रतिबंध से प्रतिबंधित कर दिया गया। और यही जर्मनी की वर्साय की संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्म कुंडली बना, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण करके। 1 सितंबर 1939 सन में यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ था। काउंसिल की अध्यक्षता फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो कर रहे थे। दोस्त, क्वेश्चन पूछता है कि वर्साय की संधि का लीडिंग कौन कर रहे थे? फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो कर रहे थे। किस युद्धों पर बात की जा रही थी? दोस्त, अगला पॉइंट इस तरह से बताया गया, इसे आप इत्मीनान से देखिए। जर्मनी पर निम्नलिखित प्रमुख प्रतिबंध मुद्दे थोपा गया पेरिस शांति सम्मेलन के तहत। दोस्त, यही जो प्रतिबंध लगाया गया था, इस प्रतिबंध को देखकर जर्मनी के लोगों में हताहत और घृणा पैदा हो गई थी, जिसके कारण यह और आगे चलकर विकराल रूप बना और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। प्रथम जो प्रतिबंध इस पे लगाया गया था कि राष्ट्र संघ की स्थापना होनी चाहिए, फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जीते गए क्षेत्र पर सहमति होनी चाहिए, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन होनी चाहिए, उपनिवेशों से प्रतिबंध मुद्दे। दोस्त, इसका सीधा साधा यही मतलब है कि अब जो होगा राष्ट्र संघ बनेगा, जैसे कि
हम अभी देख रहे हैं यूएनओ, WHO, WTO, इस तरह के संस्था को बनाने का काम किया, ताकि अब जो युद्ध होगा पहले इस संस्था को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई हम युद्ध करने जा रहे हैं। फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था और फ्रांस और जो इंग्लैंड था इस युद्ध में बढ़ चढ़ के प्रथम विश्व युद्ध में अपना पार्टिसिपेशन किया था। तो यह भी कहा गया कि जो फ्रांस है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, जीते गए क्षेत्र पर सहमति, और जर्मनी जो क्षेत्र जीत रखा था उस क्षेत्र पर सहमति होनी चाहिए, मतलब विचार होना चाहिए। और अंत में दोस्त जीते गए क्षेत्र को जर्मनी से छीनकर फ्रांस तथा ब्रिटेन को दे दिया गया। क्षतिपूर्ति दोस्त, इस युद्ध में बहुत सारा पैसा लगा था, वह भी पैसा किसे दिया गया, किसने दिया, तो जर्मनी ने ही दिया। उपनिवेशों से प्रतिबंध मुद्दे, उपनिवेशों मतलब दोस्त कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जिन जिन देशों में व्यापार करते थे उन देशों पर अधिकतर जर्मनी का अधिकार था, तो उस अधिकार को हटाकर कहा गया कि अब फ्रांस और इंग्लैंड इस पे अपना काम करेगा। इस तरह से दोस्त यहाँ पर यह भी एक कारण बहुत बड़ा बना। स्वाभाविक सी बात है कि दोस्त किसी भी व्यक्ति को उतना ही कोसना चाहिए, उतना ही उसे दबाना चाहिए जितना दब सके। यदि उसे आप एक्स्ट्रा दबाते हो तो वह उसका रूप विकराल पकड़ लेगा। यहाँ पर ऐसा ही हिटलर ने किया। 6 मई 1919 को संधि का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप दोस्त बोला जाए तो उसकी जो एक डायग्राम मतलब डिजाइन किया गया कि संधि कैसा होना चाहिए, पहले लिखा गया एक पन्ना पे, एक सादा पेपर पे, उसके बाद उस पे काम हुआ बाद में चलकर। और एवं 28 जून 1919 को इस संधि पत्र पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक एबर्ट ने हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे, परंतु इससे जबरदस्ती या जबरन हस्ताक्षर करवाया और वर्साय की संधि पर करवाकर, और यहीं से दोस्त देखा जाए तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का काल मंडराने लगा। और दोस्त आपको पता है कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। यही दोस्त आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से लोग कूटनीति करते हैं और किसी भी व्यक्ति को कितना हद तक दबा देते हैं। संधि पर हस्ताक्षर के बाद जर्मन चांसलर सैनिक व जनता विशेष रूप से घातककारी बन गए। स्वाभाविक सी बात है दोस्त, ऑब्वियसली सी बात है कि यदि आप किसी को हद से ज़्यादा आप दर्द देते हो तो वह अपना दर्द को एक दिन जरूर सुख में बदलेगा और वह आपको दर्द देगा। यहाँ पर जर्मनी ने यही किया। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड WW स्टार्ट हो जाता है। वर्साय के संधि के इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट देख लेते हैं दोस्त। पहला हेडिंग जो हम देखेंगे दोस्त, इसमें बताया जाता है प्रादेशिक व्यवस्था। जर्मनी के जो भूभाग था उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रादेशिक व्यवस्था में जर्मनी फ्रांस के अल्लेस व लारेंस नामक जगह पर कब्जा कर लिया था। सेकेंड WW में जर्मनी से फ्रांस अल्सेस व लारेंस क्षेत्र वापस ले लिया और उसे जर्मनी को देना भी पड़ा। जर्मनी के एक सैनिक क्षेत्र था राइन लैंड, जिसे फ्रांस ने प्रतिबंध लगवाकर इसे निःशस्त्रीकरण कर दिया। मीन्स राइन लैंड पर जर्मनी अपना सेना को ट्रेंड करता था, प्रशिक्षण देता था, तो वहाँ पर कोई भी हथियार रखने के लिए
नहीं कहा गया फ्रांस के तरफ से। दोस्तों, ऑब्वियसली सी बात है कि किसी भी देश के सैनिक या सैन्य ताकत ही खत्म कर दिया जाए तो वह अपाहिज विकलांग हो जाता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी को यही अपाहिज करने का काम किया, करवा के वर्साय की संधि में पास करवा लिया। मीन्स दोस्त यहाँ पर जैसे कि फ्रेडरिक एवर्ट के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। राइनलैंड को फ्रांस 15 वर्षों के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया। सार प्लस रूर भी, जो क्षेत्र जर्मनी पहले से हथियार रखा था, तो सार और रूर क्षेत्र जो कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध था, वो भी ले लिया। दोस्त, इस तरह से बहुत सारा बहुमूल्य जगह और बहुमूल्य क्षेत्र अगर ले लिया जाए किसी भी व्यक्ति को, तो वह उसके प्रति घृणा और एक बहुत बड़ा आतंकवादी बनने के कगार पर आ जाता है। इसी तरह से जर्मनी के हिटलर ने चक्रव्यूह रचा। फिर 15 वर्षों के बाद जहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। दोस्त, स्वाभाविक सी बात है कि 15 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह को लेता है तो वहां पर कूटनीति के द्वारा उस 15 वर्ष में देने वाला व्यक्ति जो जमीन होते हैं, वह किसी न किसी कूटनीति के द्वारा देने वाला व्यक्ति जो जमीन होते हैं, उस जमीन को अपने में कब्जा लेने वाला व्यक्ति कर लेते हैं। इसी तरह से फ्रांस ने भी किया। लगभग 70 लाख जनसंख्या दूसरे राष्ट्र में परिवर्तित हो गए। मीन्स 70 लाख जो जनसंख्या जर्मनी का था वह दूसरे देशों में भेज दिया गया और आग बबूला जर्मनी के जनता और वहां के शासक हो गए। 25,000 वर्ग किलोमीटर और प्लस 70,000 जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। दोस्त, किसे? तो जर्मनी को। दोस्त, यदि आप पे या हम पे किसी व्यक्ति पर इतना बीतेगा तो क्या मैं चुप बैठ सकता हूँ? आप चुप बैठ सकते हैं? नहीं। यही कारनामा जर्मनी ने किया, जिससे जर्मनी शासक व जनता में प्रतिद्वंदिता की भावना जागृत हो गई। मिस दोस्त, अगर देखा जाए तो लोग वहाँ पे झगड़ा करने पे, मारपीट करने पे उतारू हो गए कि भाई मेरे इतना जमीन और इतना लोगों को फ्रांस और ब्रिटेन ने हथिया लिया है, मैं इसे किसी भी कीमत पर चुकाकर ही रहूंगा बदला। और यही दोस्त द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण बना। फ्रेडरिक एल शूमा जर्मनी औपनिवेशिक इंग्लैंड व फ्रांस दोनों मिलकर जर्मनी के औपनिवेशिक एशिया व अफ्रीका को अपने में बांट लिया। मीन्स उपनिवेश कहने का मतलब दोस्त यही हुआ कि वहां पर जो जर्मनी व्यापार कर रहा था, तो उस एशिया वाले जगह और अफ्रीका वाले जगह को वर्साय की संधि पर सिग्नेचर करवाकर कह दिया गया कि एशिया और अफ्रीका में अब जर्मनी नहीं करेगा। जहां वह पहले करता था व्यापार, वहां पर मैं और फ्रांस करूंगा। कौन? इंग्लैंड बोला। स्वाभाविक सी बात है दोस्त कि मेरा खाने पीने कमाने का जगह यदि आप ले रहे हो तो आपसे 100% है कि हमें दुश्मनी हो जाएगा ही। फ्रेडरिक एल शूमा का कथन था कि वर्साय की संधि सेकेंड WW का बीजारोपण था। दोस्त, ध्यान में रखिएगा कि वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण या जन्म कुंडली किसके स्टेटमेंट है? तो फ्रेडरिक एल शूमा एक इतिहासकार हुए। शांति समझौता नहीं था, यह सेकेंड WW का जन्म कुंडली था। किसके द्वारा कहा गया दोस्त? तो फ्रेडरिक एल शूमा साहब के द्वारा। सैनिक व्यवस्था, जर्मनी पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? सैनिक व्यवस्था के तहत थल, जल, वायु सेनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्त, इसका चारों एंगल तोड़ दिया जर्मनी का, इसे उठने पर मजबूर कर दिया मित्र राष्ट्रों ने मिलकर।
1 लाख सेना रखने के लिए कहा गया कि भाई तुम 1 लाख ही सेना रख सकते हो। न युद्ध सामग्री बना सकते हो, मीन्स कोई हथियार तुम नहीं बना सकते हो, न खरीद सकते हो, न बेच सकते हो। यह जर्मनी पर प्रतिबंध वर्साय की संधि के द्वारा 1919 में लगाया गया था 28 जून को। नए नए लड़ाकू विमान न विकसित, न बिक्री, न खरीदा जाएगा, जल या वायु का हो, मीन्स कहीं चाहे जल में चलने वाला वेपन हो या वायु में चलने वाला वेपन हो या स्थल पर चलने वाला वेपन हो, यह सब पर